बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाकिर ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे किसी दोस्त ने भेजे हैं। बेसिकली उसने टेस्ट दिया कि भाई ये एमसीक्यूज़ है, इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो मैथ के जितने एमसीक्यूज़ मेरे पास आए हैं, तो इस हवाले से मैंने सोचा भाई वीडियो बनाऊँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 6 के, स्पेशली जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उससे इसने जो है ना मुझे दिए पीडीएफ में। तो मैंने सोचा भाई इसको आप तक शेयर करूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको आप देखें कि हमारे पास है डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन डैश सेट, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। आप याद रखें, जो इनफाइनाइट का क्या मतलब है, जो अनकाउंटेबल हो, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है वो नंबर्स जो अनकाउंटेबल हो, उसको हम नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास कौन सा है। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एन एम्प्टी सेट, ठीक है। आल्सो नोन एज एन एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज बोथ ए एंड बी। इसको वॉइड सेट और नल सेट भी कहते हैं, ये बात आप याद रखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट में ए बी है इज एन फॉर्म ऑफ सेट। ये कौन सा फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये जो हमारे पास है ए बी, ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, हमारे पास ब्रैकेट में है होल नंबर 1 2 इज एन खाली जगह 1 2 3। आप याद रखें कि हमारे पास ये जो है नंबर तो सेम है, मतलब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो आप देखें कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये इक्वल नहीं है। ये हमारे पास है इसके नंबर और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे होल नंबर है। तो आप देखें इनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 1 होता, 1 2 3 होता, यहाँ पे भी 1 2 3 होता, तो ये इक्वल सेट थे। बट ये अभी इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है, सही है। और उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 हमारे पास नंबर्स हैं, इज एन सेट। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंबॉलिकली अ प्रॉपर सेट इज रिटन एज। जो प्रॉपर सेट है उसको कैसे रिटन किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। और उसके बाद सेट ए इज टू बी डैश ऑफ सेट बी इफ द एलिमेंट्स ए एंड बी आर सेम, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास इसका है सबसेट, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सबसेट है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। ये आप देखें कि सिंगल सेट उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट हो, ठीक है। एक एलिमेंट वाले को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। इस बात को आप याद रखें। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट है उसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक एक एलिमेंट सब में है, तो ऑल ऑफ दीज है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास डी है, ठीक है। डी इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर्स हैं 2 से लेकर 26 तक डॉट के साथ, एंड डी इज एन, ये हमारे पास कौन है, फाइनाइट सेट है। अब आप देखें कि आप 2 से लेकर 26 तक तो आप गिन सकते हैं, उसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है। अब याद रखें, जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई भी डिजिट लिखा होता है उसके आगे अगर डॉट डॉट आ जाए तो आप ये समझ जाएं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है। अब आप देखें कि हमारे पास 26 है, इसके आगे कोई डॉट नहीं है, यहाँ तक नंबर खत्म है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट भी उस सेट को कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो काउंटेबल सेट हो हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास है एक और सेट दिया हुआ है, ठीक है। इफ क्यू इज इक्वल टू आर टी यू ब्रैकेट, देन क्यू हैज़ कितने सेट है हमारे पास, 4 हैं, ठीक है। आर एस टी यू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में आए हुए हैं, ये 4 हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है इन सेटमेंट्स ऑफ सेट इंक्लूड्स आर, हमारे पास ब्रैकेट्स में, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है इसका। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट, ठीक हो गया। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सेट है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेट, ऑल ऑफ दीज। कैसे ऑल ऑफ दीज है, सेट ऑफ 12 मंथ्स ईयर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ क्रिकेट टीम, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड सेट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज का राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेट थ्योरी था उसको एक जर्मन मैथमेटिक्स था उसने डिस्कवर किया, जॉर्ज कंटर ने डिस्कवर किया, इस बात को भी आप याद रखें। तो ये हमारे पास थे कुछ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे गुजारिश है कि उनको देखें और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।